जिसमें लौ है विरोधों में और चमकेगा, जरा दिए पर अंधेरा उछाल के देखो, तुम्हारे दिल की चुभन जरूर कम होगी, जरा किसी के पैर का कांटा निकाल के देखो। तो आज के इन्हीं शुभ विचारों के साथ मैं शिवम आपका स्वागत करता हूं स्मार्ट स्टडी के चैनल पे, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रतिशत। और प्रतिशत के अंतर्गत हम पढ़ेंगे लाभ एवं हानि, उनके ही क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और आप वीडियो को एंजॉय करिए, बने रहिए। लेट्स गो। ये इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन जो कह रहा है कि एक दुकानदार है किसी वस्तु को 5600 रुपए में बेचकर 14.2/7% का लाभ कमाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से देखिए, हमें यहाँ पर दिया क्या है और हमें निकालना क्या है वो देखिए। यहाँ पर कह रहा है 5600 रुपए में बेचकर, यानी बेचना मतलब सेलिंग प्राइस, जिसे विक्रय मूल्य भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर वो 14.2/7% का लाभ कमा रहा है। लाभ मतलब प्रॉफिट कमा रहा है। क्या कमा रहा है? प्रॉफिट कमा रहा है। कितने? 14.2/7% का। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी, ये ज्ञात करना है हमें। अब ध्यान से देखिए, 14.2/7% जो लाभ है उसकी हमने आपको फ्रैक्शन वैल्यूज में जब बताया था, तो 14.2/7 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/7। अब ध्यान से देखिए, यहां पर वो कह रहा है कि लाभ कमाता है। तो लाभ जब कब कमाता है व्यक्ति? जब कॉस्ट प्राइस कम होती है और सेलिंग प्राइस ज्यादा होती है। तो देखिए ये हमारा क्या है? सीपी है। ये हमारा क्या है? एसपी है। तो देखिए अब हो कितना जाएगा? तो साथ में एक बढ़ेगा, तो हमारा सेलिंग प्राइस मान लो 7 है, तो कॉस्ट तो चीज़ें कितनी हो जाएंगी? 8। तो यही जो 8 वैल्यू जो है भाई, सेलिंग प्राइस 7 है, ये 8, एक का ही डिफरेंस है, तो 7 और 1 8 हो गई। अब ध्यान से देखिए, जो ये सेलिंग प्राइस है इसको 5600 रुपये में बेचा, तो 8% 8 यूनिट की वैल्यू कितने बराबर हो जाएगी? 5600 के बराबर हो जाएगी। अब देखिए यहाँ से अगर 1 यूनिट की वैल्यू निकालें तो 8 का 5600 में जब भाग देंगे तो 8 सत्ते 56, ये कितना आ जाएगा? 700। कितना आ गया? 700, यानी 1 यूनिट इक्वल टू 700। अब ज्ञात क्या करना है हमें? सीपी निकालना है। तो सीपी कितना है? 7 है, तो 7 सीपी कितने के बराबर? 700 और मल्टीप्लाइड बाई 7, तो कितना हो जाएगा? 4900 रुपीज। समझ आया? कैसे करते हैं दोबारा से सीख लीजिए। यहाँ पे एक दुकानदार किसी वस्तु को 5600 रुपए में बेचकर, यानी सेलिंग प्राइस कितना है? 5600। उसके बाद 14.2/7% का प्रॉफिट कमाता है। तो प्रॉफिट कमाता है, उसके बाद कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो देखिए 14.2/7% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/7 होती है। तो इसमें से ऊपर वाला सीपी है, नीचे एसपी है, तो हमने इसको लिख लिया। अब ध्यान से देखिए, ये जो 8 यूनिट वैल्यू है वही तो 5600 के बराबर है, क्योंकि ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, ये हमारा सेलिंग प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस ही इसके यूनिट बराबर होगा। तो 8 यूनिट इज इक्वल टू 5600। अब ध्यान से देखिए, एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 700, और 7 यूनिट की वैल्यू कितने बराबर हो जाएगी? 4900 के इक्वल हो जाएगी। अब इसको देखते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु को 12% की हानि पर 1760 रुपए में बेचता है, तो 20% लाभ कमाने के लिए उसे वस्तु को कितने रुपए में बेचनी चाहिए? यानी 12% की हानि पर बेचता है। कितने परसेंट की हानि पर बेचता है? 12%, यानी लॉस कितना है? परसेंटेज लॉस कितना है? 12%। 1760 में बेचता है। बेचना मतलब होता है सेलिंग प्राइस। क्या होता है? सेलिंग प्राइस। अब ध्यान से देखिए, हमें निकालना क्या है कि उसे वस्तु को कितने रुपए में बेचनी पड़ेगी। अब ध्यान से देखिए, कितना लाभ कमाने के लिए? उसे 20% का प्रॉफिट कमाना है। ठीक है। अब ध्यान से देखिए, किसी वस्तु को 12% की हानि पर बेच रहा है, तो ध्यान से एक चीज देखिए, 12% की जब हानि पर बेचता है तो कोई चीज अपने आप में अगर मान लो 100 है, ठीक है, तो उसमें से 12% अगर माइनस कर दें तो कितना बचेगा? यानी ये बचेगा 88%। कितना बचेगा? यानी हम बता दे रहे हैं यहाँ पे, ये आएगा कितना? 88। अब ध्यान से सीखिए
कोई चीज़ थी 88 की रह गई, ठीक है। अब 88 यूनिट जो हैं वो कितने के बराबर हो जाएंगे, 1760 के बराबर हो जाएंगे। अब हो क्यों जाएंगे वो समझ लीजिए, क्योंकि 12% की हानि पर बेचता है ना, तो ये तो हानि हो गई। अब मान लो कोई चीज़ CP मान लो 100 था, उसकी लागत थी, यानी जो कॉस्ट प्राइस था वो 100 था, ठीक है। अब उसने बेची कितने हानि पर, 12% की हानि पर, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, यानी 88 में जब वस्तु को बेचा गया होगा तभी तो 12 की हानि होगी। अब देखिए जो 88 बराबर कितना हो गया, 1760 के। अब ध्यान से देखो 20% का लाभ कमाना है उसे। अब एक चीज देखो, यहां पर 100% CP है, यानी 100 CP वैल्यू है। अब एक चीज देखो, उसने 88 का बेचा है, तो उसको इसको कवर करने के लिए 12 भी मतलब ऐड करना पड़ेगा। तो अब ध्यान से देखो, ये CP कितना है, 100 है, तो प्रॉफिट कमाएगा तब कितने, तो 120 में ही तो बेचेगा। जब 120 में बेचे तभी वो प्रॉफिट कमा सकता है। तो यहां पर कितने में बेचेगा, 120 में। तो 120 यूनिट इक्वल टू 1760 अपॉन, क्योंकि यहां पर भाग में चला जाएगा ये, 88 मल्टीप्लाइड बाई 120। इसको काट लीजिए, 11 अट्ठे 88, 11 एकम 11, यहाँ बचा 6, 11 छक्का 66, ये आ गया 160। इसे काट दीजिए, 8 दूनी 16, यानी 20 टाइम गया। और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 0 ये लग गया, 12 दूनी 2400, यानी 2400 रुपये उसकी क्या थी, उसको 2400 रुपये में बेचना चाहिए। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू 2400, यानी उसे जब 2400 रुपये में बेचेगा तब उसको 20% का लाभ मिलेगा। समझ आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार है, अपने लाभ की गणना गलती से विक्रय मूल्य पर करता है, और हमने आपको बताया कि जब भी किसी चीज की गणना करनी है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही करनी है। अब उसने कर लिया विक्रय मूल्य पर, जो कि 20% के बराबर है, तो उसका वास्तविक लाभ कितना होगा। अब देखो 20% के बराबर है, तो 20% इक्वल टू कितना होता है, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, 5 हो जाएगी। देखो कैसे हो जाएगी, परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से भाग देंगे, 1 0 से 1 0 कटेगा, 2 पंजे 10, यानी 1/5 के बराबर हो गई। अब ध्यान से देखो, उसने, ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, ये हमारा सेलिंग प्राइस है। उसने क्या करा, जो गणना करी वो किस पे करी, कॉस्ट प्राइस पे करी। तो दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, यानी उसने 4 अधिक किया है। 4 अधिक किया किस पे है, कॉस्ट प्राइस पे, यानी 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 100। इसका जब भाग देंगे तो यानी आएगा 25%। कितना आ गया, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना है, 25% है। कितना है, 25%। अब उसने काउंट कहां पे किया था, विक्रय मूल्य पर, तो विक्रय मूल्य पर कम हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 2/3 पर बेच देता है। कितने पर बेचा है, 2/3 पर बेचा है, यानी 2/3 पर बेचा है, यानी कि अब देखिए 10% की हानि प्राप्त करता है। तो 10% की जब हानि होगी तो वो वस्तु कितने में बेची होगी उसने, 90 में। यानी देखो 100 रुपए की चीज 10% की हानि, तो 90 में बेची होगी उस 100 की। अब उसने वस्तु को वास्तविक विक्रय मूल्य पर बेचा होता तो उसे कुल कितने % का लाभ होता है, तो हानि है, यानी 2 रुपए की अगर उसने 2 यूनिट वैल्यू कितने में बेची, 90 में बेची, ठीक है। अब देखो तो उसे कितने का मान निकालना है, तो वास्तविक कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है, और जो किस पे विक्रय मूल्य पर, वास्तविक विक्रय मूल्य पर बेचा होता है, तो वास्तविक विक्रय मूल्य कितना है, 3 है, तो ये कितना हो जाएगा, 90/2 गुणे 3, काट दो, ये आ गया 45। तो यानी कि 3 पंजे 15 की 5 हासिल, 1 3 चौकू 12 और 1 13, यानी अगर उसने 135% लाभ कमाया, मतलब टोटल कितना हुआ, 135%। अब ध्यान से देखो, कोई वो चीज़ जो थी वो अपने आप में कितनी थी, 100 थी, और उसे एक्स्ट्रा कितना है, ये 35 एक्स्ट्रा है। ये जो 35 एक्स्ट्रा है, इतने ही प्रतिशत का उसे क्या है, प्रॉफिट हुआ है। क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, ठीक है।
तो ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों को आप समझिए। आपको नहीं समझ में आता है आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और आपको टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आपको करंट अफेयर आदि की PDF फाइल्स वहाँ पे मिल जाएंगी। ओके, तो वहाँ पे आप जुड़ जाइए और चीज़ों का आनंद लीजिए और अच्छे से पढ़ाई करिए, जिससे कि आपको आने वाले कंपटीशन में कोई भी दिक्कत ना हो, क्योंकि आपको एक सीट के लिए लड़ना है, आपको हज़ारों सीटों के लिए नहीं लड़ना है, सिर्फ एक सीट के लिए लड़ना है। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।